हम लोग आ चुके हैं वीकली रिकैप के लिए। इस हफ्ते में फाइनली मुझे लगा कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की है। एक्चुअली में 100% लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की इस हफ्ते, लिटरली। क्योंकि वो सारी गलती नहीं की जो मैं पहले करता था, और वो सारा मिस्टेक्स भी नहीं हुआ। तो पहला चलते हैं मंडे को। तो मंडे था 10। तो हमने लिया था, मंडे को लिया था सुबह को लिया था। हाँ, तो हमने मंडे को लिया था अराउंड, यहाँ पे लिया था शॉर्ट साइड की तरफ। कितना लिया था हम लोगों ने, 4041 पे। हमारा टारगेट था इसमें अराउंड 1 टाइम फ्रेम पे हिसाब से। मैं आपको दिखाऊंगा GCI में भी। कहाँ गया टारगेट हम लोग का था, यहाँ तक का, इस वाले सपोर्ट तक, लेकिन नहीं आ पाया मार्केट। इनफैक्ट मैंने जो बुक करने के लिए रखा था वो भी बहुत ही ज़्यादा लेट से हुआ। लेट नहीं, वो मैंने रखा था। अरे कहाँ चला गया मंडे यार। तो मैंने यहाँ पे एक रखा था टारगेट, अराउंड यहाँ पे टारगेट एक रखा था, और वो भी बुक नहीं होता है लिटरली। लॉस चल जाता है, वहाँ तक आता ही नहीं है मार्केट, और हम लोग का इसमें लॉस लग जाता है। बहुत फालतू लॉस लगता है यार। ये भी लॉस लगा, उसके बाद जाके फिर आगे ऊपर चल जाता है। फिर जब स्कूल से आता हूँ तब मैं वहीं पे एक और ट्रेड लेता हूँ, अराउंड 4043 पे लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। सेल साइड की तरफ हम लोगों ने लिया था कुछ यहाँ पे, जिसमें एक टारगेट था मेरा $72 तक का, जो कि फिट हो जाता है, और दूसरे में ब्रेक इवन लग जाता है। मतलब इसमें लॉस नहीं हुआ, मतलब उस दिन जितना भी लॉस हो सारा रिकवर हो गया था। एक्चुअली इस हफ्ते में मैंने एक अकाउंट भी ब्रीच कर दिया, वो भी बताऊंगा कैसे किया। NFP की न्यूज़ की वजह से हुआ था, और एक्चुअली ब्रीच भी नहीं हुआ था। $300 का लॉस लग चुका था, और वो टोटली 10% के ड्रॉ डाउन में चला गया था। 10% के ड्रॉ डाउन के बाद भाई मुझे लगा यार उससे अच्छा मैं नया अकाउंट ही खरीद लेता हूँ। क्यों मैं $1000 पहले इसको रिकवरी के लिए बनाओ, फिर जाकर उसमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसलिए भाई मैंने उसको ब्रीच ही कर दिया, जिससे मुझे 15% ऑफ भी मिला। फिर हम लोग ट्यूसडे को लेते हैं ट्रेड 4374 की तरफ। 4374 4374। यहाँ पे लेता हूँ। इसमें भी एक टारगेट हिट होता है, और दूसरे में ब्रेक इवन चला जाता है। इसका टारगेट जो टोटल रखा था वो था यहाँ पे, ब्रेक इवन दे देता है। ब्रेक इवन देने के बाद हम लोग मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये भी फालतू जाता है। मैं आपको पहले GCI में दिखा देता हूँ उस दिन मंडे को क्या हुआ था। हर एक चीज़ का लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। तो 1 टाइम फ्रेम पे जाएंगे। क्या हुआ था कि मार्केट मंडे को उसी पॉइंट पे ओपन हुआ था जहाँ पे था। आपको जहाँ तक याद होगा, मार्केट का 4 टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया सा यहाँ पे पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे मार्केट वहीं पे आता है, देख सकते हो। मंडे के दिन क्या करता है मार्केट कि वहीं पे रहता है पॉइंट उसका, जो दिख रहा है। मार्केट क्या रहता है कि वहीं पे रहता है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ये क्या,
सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, ये पॉइंट था। हाँ तो बताता हूँ। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो मार्केट क्या था कि मंडे के दिन मार्केट वहीं पे ओपन होता है जहाँ पे क्लोज़ किया था। वहाँ पे ओपन के बाद मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया था। देख सकते हो इतना अच्छा विक बनाने के बाद भी मार्केट पूरा नीचे की तरफ था। इस वजह से मैंने वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया। शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के बाद मैंने रखा कि अगर मार्केट को करना है, मैंने इसमें फिबोनाची का यूज़ किया था। तो मैंने रखा कि अगर मार्केट को जाना है तो पक्का वो यहाँ तक ज़रूर आएगा, इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं आया। फिर एक टारगेट जो मैंने रखा था ना, मैं जो आपको बताया था, वो एक्चुअल में इसके हाफ में रखा था, लेकिन मार्केट वहाँ पे भी नहीं आता है और फिर हम लोग को उसमें लॉस लेना पड़ता है। और जब दोबारा से एंटर करता हूँ तो उसमें प्रॉफिट होता है भाई। उसमें भी क्या था कि मार्केट गया ऊपर, लेकिन ऊपर जाने का तो मैं यहाँ पे प्रॉपर वेट करता हूँ। एक्चुअली मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ तो यहाँ पे तो लॉस लग जाता है ना, पर यहाँ पे मैं प्रॉपर वेट करता हूँ कि मार्केट क्लोजिंग दे नीचे की तरफ। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने जैसा दिखाया वहाँ पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद एक बढ़िया ट्रेड लिया और प्रॉफिट तो दिया पहला, लेकिन बाद में जाके मार्केट ऊपर चला गया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड में ट्यूसडे के दिन का जो है, उसमें भी एक छोटा सा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें गलती किया था कि अर्ली कट कर दिया था। मेरा टारगेट जो था वो बार बार टारगेट के पास जाके नीचे आ जा रहा था। मेरा टारगेट था अराउंड 434 पे, यहाँ पे था टारगेट, और मार्केट तो पूरी तरह से वहाँ लग जाता है। 434 पे था, अराउंड $80 का टारगेट था, लेकिन 70 पे निकल गया। बहुत छोटा टारगेट लेके निकल गया और फिर जाके मार्केट नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद क्या था कि मार्केट का वहाँ पे जो सपोर्ट था उसमें मैंने ट्रेड नहीं किया। रुको मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड किया था शायद, या फिर मैंने मिस कर दिया था उस वाले पॉइंट को। बताता हूँ, रुको। तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने बाई साइड की तरफ हर एक कन्फर्मेशन के बाद, और फिर जाके मार्केट में मुझे एक छोटा सा टारगेट देके फिर ब्रेक इवन दे देता है। फिर वेडनेसडे के दिन ये था, हम लोगों ने ट्रेड लिया था यहाँ पे। मार्केट को मुझे लगा नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। नहीं, यहाँ पे लगा था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लालच की वजह से भाई मैंने वेट करता रहा कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए, और लिटरली भाई मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया था। मजाक नहीं, मेरा इसमें पूरा टारगेट यहाँ तक का था और लिटरली मैंने इसको मिस कर दिया भाई, मिस कर दिया। इतना ज़्यादा बुरा लगा था ना, इतना ज़्यादा बुरा। और उसी दिन मैंने अकाउंट भी ब्रीच कर दिया। ये जो NFP का न्यूज़ आया, इसमें लिटरली भाई मेरा बाई साइड ओपन हो जाता है। बाई साइड ओपन होने के बाद वो पूरा नीचे चला जाता है। अब भाई मेरा दिमाग फिर गया यार और लॉस लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ वेडनेसडे के दिन था। एक्चुअल में मैंने क्यों कहा कि वेडनेसडे वाले दिन का ट्रेड बेटर था। क्या था कि मार्केट ने अपने इनिशियल पॉइंट को क्लोज करके जो रीटेस्ट किया था ना ऊपर की तरफ, वो ये वाला पॉइंट था। वो जो दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट था। इसकी वजह से मुझे लगा कि जो सपोर्ट आ रहा है ना, वो यही पॉइंट से आ रहा है, ना कि इस वाले पॉइंट से। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट जैसे ही ओपन आया तो एक डोजी बनाया, फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, और लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद जब मार्केट ने इस पूरे कैंडल का ब्रेक एक अच्छे कैंडल से दिया ना, तभी मैंने सोचा था एंट्री करूँगा। लेकिन भाई लिटरली उस दिन बेवकूफ़ी किया, लालच की वजह से मैंने एंटर नहीं किया और लॉस लगा। फिर उस दिन जो दूसरा अकाउंट ख़रीदा उसमें ट्रेड करता हूँ। दूसरा अकाउंट जो ख़रीदा उसी दिन वेडनेसडे के ही दिन ख़रीदा था, अराउंड 17 अराउंड 5:30 बजे। मैंने इसमें होगा वेडनेसडे का ट्रेड होगा इसमें। वेडनेसडे, हाँ यही था क्या? एक सेकेंड, याद नहीं आ रहा। ये वेडनेसडे का है ना,
12, हाँ यही था। सेल साइड की तरफ हमने लिया था अराउंड, उस समय जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था, हम लोगों ने कहाँ पे दिखता है यार जो कितने बजे लिया था। ये दोनों ही ट्रेड था, यही दोनों ट्रेड लिया था। ये तो भाई वो अकाउंट चलने के लिए वो लिया था। यहाँ पे यही ट्रेड था, यही ट्रेड लिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे तो समझाना मुश्किल है, बस इतना समझिए कि मार्केट यहाँ पे आया, अच्छा क्लोजिंग का वेट किया, अच्छा क्लोजिंग के बाद मैंने वेट किया कि थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद मार्केट देता है और एक छोटा सा प्रॉफिट बुक होता है। यहाँ पे जो टारगेट रखा था 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मैंने रखा था कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, लेकिन अरे दिमाग खराब, यहाँ तक जाएगा यहाँ तक जा सकता है, लेकिन वहाँ तक नहीं गया भाई, और पूरा हम लोग को प्रॉफिट भी नहीं हुआ उतना। इसमें भी अर्ली क्लोज की वजह से भाई दिमाग ख़राब हो गया था। अर्ली क्लोज इसमें भी कर दिया था मैंने। मेरा टारगेट था एक्चुअल में $90 तक का, लेकिन क्या बताऊँ। एक सेकेंड, वेडनेसडे के दिन हम लोग बहुत छोटा प्रॉफिट लेके गए थे। वेडनेसडे 12 अगस्त, यही ट्रेड था। चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वेडनेसडे के दिन क्या था। फुराड की तरफ पहले जाएंगे, मार्केट के उसी जोन में था, उसी जोन को एक प्रॉपर टैप करता है। उस समय में क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, वेडनेसडे, हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनो, तो क्या था कि मार्केट का ये वाला सपोर्ट आ रहा था, लिक्विडिटी आ रहा था। इस वाले लिक्विडिटी को मार्केट प्रॉपर सपोर्ट लेता है और नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है। ये देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है। नीचे की तरफ क्लोजिंग करने के बाद मैं डायरेक्ट जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम का वेट करता हूँ कि मार्केट का अच्छा क्लोजिंग दे। इस वाला क्लोजिंग के बाद मैं डायरेक्ट एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक बढ़िया प्रॉफिट चलता है। यहाँ तो क्या था कि इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, फिर जाके आया। यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद बढ़िया प्रॉफिट चलता है, फिर जाके मार्केट फिर से ब्रेक इवन दे देता है यार। इसमें तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है यार, ब्रेक इवन इसमें भी दे देता है। फिर मैंने थर्सडे को ट्रेड लिया था, थर्सडे को लिया था अप साइड की तरफ में, और ये भी अच्छा ट्रेड था भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं ये अच्छा ट्रेड था क्या, याद नहीं आ रहा है। थर्सडे को लिया था, थर्सडे 14-15, ओह हाँ ये ट्रेड था, याद आ गया, ये ट्रेड था 14-15, लिया था 4377 यहाँ पे लिया था। इसमें भाई प्रॉपर मैंने सोचा कि भाई मैं बार बार अर्ली कट कर रहा हूँ, वो नहीं करूँगा। प्रॉपर एक एसएल रखा यहाँ, एक टीपी रखा यहाँ पे, और दूसरा टीपी था पूरी तरह से ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे भी वही हो जाता है ना, जीसीआई में गोल्ड फ्यूचर में टच किया यहाँ पे और ऊपर चला गया। एक्चुअल में मुझे टारगेट यहाँ तक का ही रखना चाहिए था, जिस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक किया था उसी तक का टारगेट रखना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट अगर मैं करूँ, लेकिन जो भी हो ठीक ही ठाक था। मैं आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से लिया था। ये जो सपोर्ट आ रहा था मार्केट का लिक्विडिटी वाला, इसी पॉइंट पे आता है मार्केट एक अच्छा सा मूव देता है आपकी तरफ। मैंने उसी समय सोच के रखा था कि अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा मूव देगा तो मैं एंटर करूँगा, और एक अच्छा मूव देता भी है। यहाँ पे एक अच्छा सा क्लोजिंग करने का तो मार्केट उसका हाई क्लोज करता है, पर स्कूल से आया होता हूँ तो अच्छे से प्रॉपर देखने के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से लेट एंट्री भी होता है और छोटा लॉस लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही मार्केट वहाँ तक गया था, मैंने लॉस को यहाँ तक रख दिया था कि अगर मार्केट ने मुझे लॉस दिया तो यहाँ पे आके इतना छोटा लॉस लेना पड़ा। इस वजह से मुझे $30 का लॉस लेना पड़ा। फिर उसी दिन एक और ट्रेड लेता हूँ। क्या था कि मार्केट का 1 आवर टाइम फ्रेम पे फाइनली उतना ऊपर जाने के बाद मार्केट एक ब्रेक करता है इस वाले सपोर्ट को। यहाँ पे क्या करता है कि ब्रेक करता है, फिर पूरा डोजी बना देता है। यहाँ पे भाई डर भी लगता है यार, ये क्या हो गया, लगता है फिर से लॉस लग रहा है, फोमो भी आने लगता है। क्या था कि मार्केट ने फाइनली क्या था कि बार बार मार्केट इस वाले सपोर्ट को टच कर रहा था। ये देखो मैं बताता हूँ, एक बार टच किया, दूसरी बार टच, सॉरी यहाँ पे एक बार टच किया, नीचे गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5वीं बार था कि मार्केट वहाँ पे आ रहा है।
अब क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास सपोर्ट वीक हो चुका था, इसकी वजह से जैसे ही मार्केट ने इसका क्लोजिंग दिया, क्या था कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर वेट किया मार्केट का, कि मार्केट एक अच्छा सा यहाँ पे कैंडल बनाए। प्रॉपर वेट किया कि कम से कम 5 या 10 मिनट तक मार्केट इस वाले कैंडल के साथ रहे, और फिर जब जाके मुझे एंटर मिला तो मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद एक थर्सडे एंटर करने के बाद यहाँ पे एक एंटर करता, थर्सडे छोटा सा लॉट के साथ एंटर करता हूँ 0.3 से, और फिर जाके मार्केट मैं सो जाता है उसके बाद जाके, और फिर मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। अब फ्राइडे का ट्रेड भी यहीं पे लिया था, फ्राइडे का ट्रेड यहाँ पे लिया, जस्ट यहाँ पे लिया था 4362 पे। उसके बाद जाके मार्केट टोटली हमें अच्छा सा प्रॉफिट देता है, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। GCI में भी वही सेम चीज़ था, हर एक चीज़ मैं अब GCI देख के ही ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से सब चीज़ सही चल रहा है अभी, और आई होप ये ऐसा ही चलते रहे भाई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे भी वही था, एक प्रॉपर यहाँ पे हुआ था हर एक चीज़। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बढ़िया सा ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग 1 आवर का नहीं देता है। इनफैक्ट 4 आवर का क्लोजिंग का वेट कर रहा था मैं, जिसकी वजह से मैं सोया भी नहीं था सही से। मुझे लगा कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम का क्लोजिंग नहीं मिल पाएगा, और लेकिन भाई मिल जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम का क्लोजिंग, और फिर जाके एक बढ़िया सा ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मैंने सोचा था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का क्या है कि अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे मार्केट बढ़िया मार्केट क्लोजिंग देता है 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ, तो मैं वहाँ पे एंटर करूँगा। मार्केट भाई अगर मैं बात बताऊँ तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉस डेफिनेटली लगता, क्योंकि एक तो मार्केट ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया, इसका पूरा ब्रेक करके उसके बाद जाके मार्केट पूरा ऊपर की मूव दे देता। इसके वजह से यहाँ पे बाई साइड की जगह मेरा सेल साइड का प्लान हो जाता और मेरा लॉस लग सकता था। अगर मैं पूरा तरह से बात करूँ तो मुझे लगा कि भाई इसमें लॉस लगना तय है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर इसमें लॉस लगा तो। लेकिन यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का क्लोजिंग भी ख़राब था भाई, यहाँ पे जैसे हाई क्रॉस किया, लेकिन था यहाँ पे प्लान बाई साइड का है एक्चुअली में। यहाँ पे आता है मार्केट का अच्छा सा, देखो इस वाले पॉइंट पे सिंपल एक लॉजिक मैंने लगाया था, मार्केट फॉल कर रहा है ना, यहाँ पे एक अच्छा सा फॉल देखो कितना कंटिन्यूस फॉल लग रहा है ना, एकदम स्मूथ फॉल लग रहा है। मार्केट यहाँ से आया, नीचे गिर गया, ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, स्मूथ फॉल लग रहा है ना। मार्केट ऐसा बिहेव ही नहीं करता कभी, लगता है नहीं यार यहाँ पे आएगा एकदम नीचे चल जाएगा फिर मार्केट, ऐसा नहीं है ना। मार्केट को चाहिए थोड़ा सा और लिक्विडिटी, अगर ऐसा होता तो पूरा क्रैश हो जाता भाई। ज़रा खुद सोच के देखो, मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक और कैंडल ऐसा बना देता जो कि सही में भाई नीचे जा रहा है, फिर एक और कैंडल ऐसा बन जाता जो कि पूरा नीचे है। भाई क्या है भाई, कंटिन्यूस भाई इतना ज़्यादा नीचे जाता भाई, थोड़ा तो लिक्विडिटी और चाहिए ना। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने बाई साइड का ही सोचा था, लेकिन उस समय भाई स्कूल रहता हूँ और ये मिस हो जाता है भाई। यही तो हम लोग का इस हफ्ते का ट्रेड। मैं आपको हर एक चीज़ MT5 पे दिखा देता हूँ लास्ट वीक का। ये देख सकते हो हम लोग 2% अप हैं, हर एक देख सकते हो। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कस्टम पीरियड मंडे टू फ्राइडे, ये देखो फ्राइडे का ट्रेड दिखाता हूँ। फ्राइडे का ट्रेड में $186 का प्रॉफिट हुआ। फिर थर्सडे के ट्रेड में भाई लॉस लेना पड़ा, और थर्सडे को ये ट्रेड लिया था तो वही उसी का प्रॉफिट दिखा रहा है भाई, और कुछ नहीं है। फ्राइडे को बस वो जाके क्लोज हुआ था। और फिर वेडनेसडे के दिन हम लोग का एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। ओवर अगर मैं बताऊं तो ये हफ्ता पूरी तरह से प्रॉफिट में गया है, बस वो हम लोग का NFP में जो लॉस लगा ना, उसी वजह से थोड़ा सा फालतू हो गया है। अब मैं नेक्स्ट डे का प्लान बताता हूँ अगले वीडियो में।